नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी और उससे निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ने यूं तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया, लेकिन इस दौर में तमाम क्षेत्रों में कुछ तात्कालिक तो कुछ दूरगामी असर भी पड़ा। आज मैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में मौजूद हूँ और आज हम जानेंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण काल ने जबलपुर को कितना बदल दिया। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जब सरकार ने देश भर में लॉकडाउन किया, लोगों को ये हिदायत दी कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, सभी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें शादी विवाह के भी कार्यक्रम थे, इसमें शासकीय कार्यक्रम भी थे, इसमें वो तमाम कार्यक्रम थे जिसमें एक बड़े वर्ग को रोज़गार भी मिलता है। मसलन ऐसे तमाम आयोजनों से लाइट, साउंड, टेंट, कारोबार से जुड़े हुए तमाम लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार हासिल होता है। लेकिन कोरोना संकट काल में लागू किए गए लॉकडाउन से इस पूरे सेक्टर पर गंभीर असर पड़ा। इस पूरे सेक्टर को रोज़गार नहीं मिला, काम नहीं मिला और इससे जुड़े हुए तमाम लोग भी बेरोज़गार हो गए। और आज भी हालात कमोबेश ऐसे हैं कि इस पूरे सेक्टर से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं आज भी सरकार को बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं और खासी तकलीफ़ों का सामना भी कर रहे हैं। ये 5 माह का अरसा किस तरह से गुजरा? आप भी लाइट, साउंड और टेंट कारोबार से जुड़े हुए व्यवसायी हैं। हाँ, किस तरह का असर गुजरा ये 5? बहुत खराबी इस समय से गुजर रहे हैं। क्या कुछ हुआ? मतलब इसमें ये है, जो सीज़न का अप्रैल मई जून के भरा सीज़न था उसमें सभी आर्डर कैंसिल हुए, प्लस जिनका एडवांस लिया गया था वो भी वापस लोग चक्कर काट रहे हैं कि हमारा एडवांस वापस करिए। लेबर को घर से देना पड़ रहा है और आगे भी कोई उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है कि क्या। तो सरकार से आशा है कि हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें। लगातार हड़ताल करने पर भी आप लोग मजबूर हुए। घर परिवार कैसे चल पाया? और ना सिर्फ आप लोगों का जो कि छोटी मोटी दुकान व्यवसाय अपना संचालित करते हैं, लेकिन लाइट, साउंड और टेंट से जुड़े हुए एक बड़ी संख्या में लेबर भी काम करते हैं, जिनको मजदूरी भी आप लोग भुगतान करते हैं। ये 5 माह का अरसा कैसे गुजरा? पेट कैसे पाल पाए? बहुत बुरी दौर से गुजरा है। कुछ कर्जे अर्जे लिए हुए हैं, कुछ बैंक किस्तें जमा नहीं हो पा रही हैं, जैसे तैसे गाड़ी आगे की आशाओं पे जी रहे हैं। आप बताइए साहब, आप क्या कहेंगे? इस पूरे दौर को आपने भी देखा और इस कारोबार पर आपके से जैसे तबके के लोगों पर किस तरह से असर हुआ? सरकार को से क्या उम्मीद करें? बहुत परेशानियों के दौर है, गुजर रहे लोग। और गरीब वर्ग जो है, अब यहाँ लेबर जो है सब बेरोजगार हैं। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी उनका घर चलना। इधर उधर से उधार ले रहे हैं लोग, बड़ी मुश्किलों में है। बहुत परेशानी, सरकार की तरफ मदद करे उनको, गरीबों को। बैंकों की किस्त कर्ज की अदायगी भी आप लोग को करनी पड़ी और आवक नहीं हो रही है। हाँ, बैंकों की किस्त है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा। बैंक वो करती है, देना पैसा, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रही। ब्याज तो दे ही रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा रही। जबलपुर में आपके जैसे लाइट, साउंड, टेंट से जुड़े हुए, ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हुए कितने लोग हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं? लाखों लोग हैं, बहुत लोग हैं जो सफरर है, परेशान हो रहे हैं। लाखों लोग हैं। आपसे भी बात करना चाहूँगा। आप लाखों लोग हैं। टेंट व्यवसाय, लाइट व्यवसाय, कैटरिंग व्यवसाय, इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सब बेचारे बेरोजगार हैं। लोग खाने को मोहताज हैं। अब मकान किराया, दुकान किराया आदमी को देना पड़ रहा है। कहाँ से लाए आदमी? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार के कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। सरकार ने दावा किया था कि वंचित वर्ग को, खोखले दावे हैं सब सरकार के। किसी भी प्रकार की कोई मदद, किसी भी लेबर, टेंट वाला हो, रिक्शा वाला हो, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दे रही। तो देखिए, ये वो तकलीफ़ें हैं जो एक बड़ा वर्ग, हर अलग अलग सेक्टर की हम एक तफ्तीश कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और जान रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर पर कोरोना लॉकडाउन, इस संक्रमण काल को में जो लागू किया गया उसका बड़ा बुरा असर हुआ। छोटे छोटे मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग से बड़े वर्ग तक के व्यापारियों तक अलग अलग सेक्टर, लाइट, साउंड, टेंट की बात की जाए, ऑर्केस्ट्रा या केटरिंग व्यवसाय करने वाले, ऐसे तमाम व्यवसायियों और उन पर आश्रित लोगों की आजीविका बुरी तरह इस लॉकडाउन से प्रभावित हुई है। ये लोग कहते हैं कि सरकार के दावे कुछ और हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर और हकीकत में इसी तरह का कोई संबल इन वर्ग तक नहीं पहुंचा
और अब ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ उसमें कमोवेश हर चीज़ खोल दी गई, तो कम से कम सरकार कुछ ऐसा कदम आगे बढ़ाए ताकि ऐसे वर्ग से जुड़े हुए तमाम लोगों के भी पेट पल पाएँ। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कोरोना संकट काल में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के वादे और दावे भी किए गए, लेकिन स्थितियां कुछ और रही, क्योंकि जिला कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरी तरह से बंद रही। वहीं आम जनता के लिए खोले गए लोक सेवा केंद्र भी बंद रहे और लॉकडाउन की अवधि में लोग जिन अपने निजी समस्याओं के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं उन पे उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो सकी और एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हुआ। खासतौर पर अधिवक्ता, जिनकी प्रैक्टिस तब होती है जब किसी तरह के कोई आवेदन भी आते हैं और इसीलिए कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की स्थापना भी है। तमाम अधिवक्ता यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग का आजीविका या प्रैक्टिस किस तरह से प्रभावित हुई लॉकडाउन के दौरान और अब बदली हुई परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जैसा कि आपको ज्ञात है, आगामी पिछले 25 मार्च 2020 से जब से कोरोना काल चालू हुए हैं तब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोरोना संकट के बीच में लॉकडाउन की अवधि थी, जिस कारण से मार्च 2020 से हम अधिवक्ता इतने त्रस्त हो चुके हैं काम को लेके कि राजस्व न्यायालयों से संबंधित कोई भी काम विगत 3-4 महीने तो हुए नहीं और आज होना भी यदि चालू हुआ है तो लॉकडाउन के कारण ये परिस्थिति है कि 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, इनके कारण से या तो अधिकारी सीट पे मिलते ही नहीं हैं या मिलते भी हैं तो किसी भी प्रकार का बहाना बना के अपने फील्ड वर्क में हैं या अन्य किसी राजस्व मामले में लिप्त हैं, जिस कारण से अधिवक्ता पूरे त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वो आते हैं संबंधित न्यायालय में संबंधित अधिकारी के पास, परंतु कुछ भी हल या निर्णय नहीं हो पा रहा है। और आज बेरोजगारी की इतनी समस्या हो गई वकीलों के लिए भी कि आज जबलपुर ज़िले में कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 हज़ार एडवोकेट हैं जिनकी रोजी रोटी की संकट बिल्कुल गहरा गई है। यानी ये वकालत पेशा छोड़ के ऐसा लगता है कि किसी और माध्यम में जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और भी हाल बुरा होगा। तो हम माननीय प्रशासन महोदय से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इस दिशा में वकीलों के हित में कोई सार्थक प्रयास किया जाए और आम जनमानस भी जिनका काम राजस्व न्यायालयों में होता है उनके लिए कोई निश्चित गाइडलाइन या रूपरेखा तैयार की जाए जिससे कि कुछ हो सके उनके हित में। बेशक अधिवक्ता समाज पर भी इस लॉकडाउन का कोरोना संकट काल में बड़ा असर हुआ। हालांकि राज्य अधिवक्ता परिषद ने कई कवायदें की कि इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे अधिवक्ता वर्ग तक किसी तरह से कोई राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन आमतौर पर जो अधिवक्ता हैं जो छोटे मोटे राजस्व न्यायालयों में प्रैक्टिस करते हैं उनका पेशा, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई और ख़ास तौर पर आम जनता जो अपनी समस्याओं के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय या ऐसे लोक सेवा केंद्रों का रुख करती है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कोरोना संकट काल की आड़ में जनता की समस्याएं निपटाने में कुछ लापरवाही की और यही वजह है कि समय सीमा के जो प्रकरण हैं वो उनकी पेंडेंसी लगातार बढ़ती चली गई। जन सुनवाई के जो पुराने प्रकरण थे उनके निराकरण की दर भी कुछ कम रही। हालांकि उसके बाद जिला कलेक्टर और साथ ही साथ संभागायुक्त ने ऐसे प्रकरणों की तेज़ी से सुनवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन बदली हुई हालात में भी अब चूँकि सब काम हो रहे हैं, अनलॉक हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि जो जबलपुर का लोक सेवा केंद्र है जो जिला कलेक्टर कार्यालय में मौजूद है वो भी पूरी तरह से खोल दिया गया है, लेकिन चुनौतियां नहीं हैं, शर्तें नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता फिलहाल नज़र नहीं आता। साथ ही साथ तमाम तरह की ऐसी समस्या हैं, परेशानियां हैं। यहाँ लोग बताते हैं कि कोरोना संकट काल एक किसी आपदा से कम नहीं गुजरा है, ख़ासतौर पर उसके लॉकडाउन का एक पूरा दौर और उसके बाद अनलॉक में जब सब चीज़ें खुल चुकी हैं तो कम से कम लोक सेवा केंद्रों में, जिला कलेक्टर कार्यालय में जनता की अपेक्षा ये है, वकीलों की यही अपेक्षा है कि इनके लंबित मामलों पर तेज़ी से सुनवाई हो और कम से कम जो वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है उस तक राहत पहुंचाने के लिए तेज़ी से काम किया जाए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कोरोना आपदा ने कमोबेश हर सेक्टर को और हर वर्ग को प्रभावित किया, लेकिन न्यायपालिका ने इसका असर
ज़्यादा नहीं होने दिया, या हम कहें कि न्यायदान की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार सुनवाई करते हुए, प्रकरणों की निराकरण करते हुए एक तरह से मिसाल कायम की है, और एजी ऑफिस ने यानी मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के कार्यालय ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और न्यायदान की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव जी मौजूद हैं। कौरव जी, एक नई चुनौती थी और इसके बीच से कैसे राह निकल पाई कि जुडिशरी लगातार काम करती रही? देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। चूँकि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति और हमारे सभी सम्मानीय न्यायाधीशगण ने इस विपदा के समय ये चाह रखी कि न्यायदान की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसीलिए विपरीत परिस्थितियों के चलते भी और अदालतों में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने सुनवाई जारी रखी। चूँकि उनकी ये चाह थी तो इसलिए रास्ते भी बनते गए। सबसे पहला जो स्टेक होल्डर सबसे बड़ा होता है, लगभग 60 से 70% के करीब मामले ऐसे होते हैं हाई कोर्ट्स में जिसमें कि राज्य शासन पक्षकार होता है। एक हमारे सामने चुनौती ये है कि अगर हमारे सारे शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होते हैं, कार्यालय में आकर के बैठना शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का हम कितना पालन कर पाएंगे, कहीं ना कहीं डाउटफुल था। दूसरा ये कि मामले अदालत में लगेंगे तो जवाब तो पेश करना पड़ेगा और पैरवी भी करना पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में बिना यहाँ पर क्राउड ज़्यादा इकट्ठा किए, जो एग्जिस्टिंग टीम है, हमारे एडिशनल एजी, डिप्टी एजी और हमारे जो कुछ शासकीय अधिवक्ता हैं, पैनल लॉयर्स हैं, इन सब लोगों ने अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक जाकर के काम करने का निर्णय लिया और एक एक दिन में जो सामान्य तौर पर वो जितने मामलों में पहले पैरवी करते थे, उनसे कई गुना अधिक मामलों में उन्होंने पैरवी की। बड़ी समस्या आई डायरियों को लेकर के। थानों से कई बार जो कांस्टेबल है या इंस्पेक्टर है वो अपनी पर्सनल आईडी से उन्होंने डायरी भिजवा दी। इंदौर की डायरी जबलपुर भिजवा दी, जबलपुर की ग्वालियर भिजवा दी, ग्वालियर की। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां आई बीच में, जहां पर कि कई बार हमको भी ऐसा लगा कि ये कैसे हो पाएगा, इतने सारे केसेस लगने लगे हैं। लेकिन एक जो टीम वर्क होता है वो सारे महाधिवक्ता कार्यालय के हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने, हमारे जो विधि अधिकारी हैं, इन सब ने मिल कर के और ये कमर कसी कि हम हाई कोर्ट के साथ में मिल कर के और न्यायदान की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे और अंततः बड़े बड़े मामलों में इस दौरान सुनवाई हुई। एक्साइज मैटर था, लिकर का मैटर था, जिसमें लगभग 130 पेज का माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने फैसला दिया है। उस मामले में कई बार बहस हुई, कई दिनों तक बहस चली, लेकिन वो एक मिसाल है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसी अधिवक्ता को कोई शिकायत का मौका दिए बिना कि उसकी बात को नहीं सुना गया, सबको भरपूर सुनवाई का मौका देकर के भी इतने बड़े मामले का निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किया है। ऐसे अनेक मामले हैं। ऐसे मामलों का चाहे इंदौर बेंच हो, चाहे ग्वालियर बेंच हो, चाहे जबलपुर बेंच हो, चाहे रिट के मैटर हो, चाहे जमानत के मैटर हो, और अनेक ऐसे मामलों में लगातार सुनवाई होती रही है। और इसमें मैं माननीय उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी इन विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं ऐसा लगा है कि समय और दिए जाने की आवश्यकता है, वहाँ न्याय को किस तरीके से न्याय भी प्रदान हो और किसी को तकलीफ भी ना हो, ऐसे सभी सिद्धांतों का पालन करके एक बहुत अच्छी मिसाल मध्य प्रदेश के अंदर पेश हुई है। प्रिया, हमने बात की मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव जी से, और साफ तौर पर उनका कहना है कि किस तरह से उन्होंने और उनकी टीम ने अभूतपूर्व काम किया। अपनी क्षमता से अब बीते दिनों के मुकाबले 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा काम करके तेज़ी से प्रकरणों का निराकरण हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग हुई और महाधिवक्ता कार्यालय के अधिवक्ताओं ने निजी खर्च पर भी न्यायदान की प्रक्रिया में कभी रुकने नहीं दिया। और जाहिर सी बात है, ये मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए भी किसी मिसाल से कम नहीं है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।
कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया, हालात बिगड़ने लगे तो उसके बाद अनलॉक भी किया ताकि लोगों तक रोज़गार पहुंच पाए। बेरोज़गारी एक बड़ा कंसर्न है जाहिर तौर पर, और रोज़गार देने वाले उद्योगों का क्या हाल हुआ ये भी किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इसको जानने के लिए इस पड़ताल के तहत हम बात ज़रूर करेंगे। हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ बड़े पैमाने पर बंद रहीं लॉकडाउन के दरमियान, और अनलॉक के दौरान छूट जब मिल भी रही है तो वैसी मार्केट में डिमांड नहीं है। किस फेज से गुजर रहा है उद्योग जगत जानने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रेम दुबे जी हैं एसोचैम के मेंबर हैं, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। जबलपुर की अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, किस तरह से सफ़र किया इस लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री ने, और अभी किस तरह देख रही है आगे, कैसे बढ़ पा रही है? देखिए, ऐसा है, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में ये परेशानी ने सब इंडस्ट्री को प्रभावित किया, मगर जबलपुर का अगर प्रश्न करें, महाकौशल का प्रश्न करें, तो ये छोटे शहरों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। और छोटे शहरों में प्रभाव पड़ने का कारण है कि यहाँ पर जो उद्योगीकरण में हमारे यहाँ जो नेसेसिटी बिक्री होना चाहिए, सप्लाई और डिमांड का एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। लोगों में मांग कम होने से प्रोडक्शन करना लोगों को मुश्किल है, क्योंकि मांग उतनी नहीं है, और मांग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उद्योग चलते हैं। आज जबलपुर के अंदर 350 रेडीमेड गारमेंट उद्योग हैं। लगभग 350 में से 300 उद्योगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आज 1 लाख लेबर जो रेडीमेड गारमेंट का है वो बेरोज़गारी की कगार पे खड़ा है। यहाँ पे टीन की अलमारियों का बहुत बड़ा काम है, लगभग 10,000 आदमी उसमें काम करता है, और 100-150 यूनिट हैं जो लोहे की और टीन की अलमारियों का काम करते हैं। वो यूनिटें भी लगभग बंद हैं, क्योंकि वो सब मांग नहीं है, कहीं शादियाँ नहीं हो रही, कुछ वो नहीं है, तो आवश्यक चीज़ें ही लोग खरीद रहा। आज 2 चीज़ों की बिक्री अगर हो रही है भारत में, एक दवाइयों की बिक्री हो रही है, नेसेसिटी खाने की बिक्री हो रही है, दाल चावल आटा का, उसमें भी बड़ा महंगा सामान नहीं बिक रहा है, उसमें भी जो सस्ती रेंज की चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। तो लोग नेसेसिटी की चीज़ें खरीद रहे हैं इस समय, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं खरीदना चाहते हैं। हाँ, उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकेंड ग्रेड मार्केट में स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों का मार्केट बहुत बड़ा है, जो बिक्री बहुत अच्छी हुई है। पिछले 6 महीने में कोरोना के कारण जो घरों में लोग कैद हो गए और यातायात व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ग्रामीण अंचलों से बहुत बड़ा हमको लाभ मिला, और जबलपुर की सेकेंड ग्रेड कारों का बिक्री, मोटरसाइकिलों की बिक्री बढ़ रही है। गांव में बिक्री बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कृषि बहुत अच्छी हुई है। तो हम सबको उम्मीद है, पूरे देश को, जबलपुर वासियों को, कि अगर ये पानी अच्छा गिरा और किसानी अच्छी हो गई तो अगले 3 महीने के बाद जो फसल से उत्पादन हमारे ग्रामीण अंचल में होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में मांगे ज़्यादा बढ़ेंगी। ऐसी मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा। की चिंता करनी होगी कि छोटे व्यापारियों तक रोज़गार का वो जरिया पहुँचाया जाए। हिमांशु खरे जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। ट्रेड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चूँकि लॉकडाउन था, बहुत से व्यवसाय जो थे वो प्रतिबंधित थे, होटल्स बंद थे, बहुत सी इंडस्ट्री बंद थी, लगातार बिजली का जो बिल की अदायगी उनको करनी पड़ी है। इसका क्या असर ट्रेड पर या तमाम व्यापारियों पर पड़ा? लॉकडाउन के समय में तो ये देखा गया था कि जितने डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स के साथ में ये हुआ था कि 3 महीने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपना लोड कम करना हो, होटल हो, फैक्ट्रीज हो, कोई भी हो, इसका बहुत लोड होता है, कि आप उसको कम कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक बॉटलनेक ये है जो उभर के आया है ट्रेड सेक्टर के लिए। जैसे आपने होटल सेक्टर की बात की, ये आज शायद पूरे देश में अनलॉक हो गया है, पर यही सेक्टर ऐसा है जिसको हम सिर्फ कागजों पे अनलॉक कह सकते हैं। आज भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजर रहा है। तो आज हमारे यहाँ का नियम क्या कहता है कि हम अगर लोड कम करते हैं तो जब हम लोड बढ़ाएंगे तो उसमें हमको 700 रुपये के आसपास का पर किलोवाट हमको लोड एनहांसमेंट चार्जेस लगते हैं, जो कि नियम है। हो सकता है डिस्कॉम का नियम हो, लेकिन हम जब पेंडेमिक की बात करते हैं कि हम इतनी बड़ी विश्वव्यापी आपदा की बात करते हैं, तो क्या हमको विभाग को भी ये चाहिए कि ऐसे कुछ नियमों को शिथिल कर दें। अभी आप 1 साल के लिए शिथिल कर दीजिए, जिसको लोड बढ़ाना बढ़ा ले, जिसको घटाना घटा ले, आप उसको फ्रीडम दीजिए, ताकि वो बिजली का जो फिक्स्ड और मिनिमम चार्जेस है उसका बर्डन आज इतना भारी पड़ रहा है कि अगर विभाग इसमें सहयोग नहीं करेगा तो सबसे ज़्यादा जो हिट हो रहा है
होटल, रेस्टोरेंट, अम्यूज़मेंट सेक्टर ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। साथ में मल्टीप्लेक्स भी आ गए जो कि अभी अनलॉक में आ रहे हैं, लेकिन आज भी इनको मिनिमम चार्जेस दिए विभाग को देना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा बॉटल है कि जिसको भरने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारी हिमांशु खरे और प्रेम दुबे जी से। साफ तौर पर इनका कहना है कि विपत्ति बरकरार है, संकट बरकरार है और उम्मीद है कि सरकार इस मामले पर कुछ व्यवहारिक ऐसे प्रावधान करे जिसका फ़ायदा रोज़गार का सृजन करने वाले तमाम उद्योग जगत और व्यापार जगत को मिल पाए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।